हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाई मैथ्स विद ललित। कैसे हैं आप सभी लोग? एंड यस, फाइनली वी गोना स्टार्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 1 प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन करेंगे, 23 के ही हैं क्वेश्चन। आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है? बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, अभी हम जिंदा है, ठीक है? तो आपको मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने कॉनिक पूरा देख लिया, अब आपका बहुत अच्छा हो गया होगा टॉपिक, और आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों वो टॉपिक्स हमें डरना नहीं है, वो सही में हम कर सकते हैं। और हम डे 18 पे आ चुके हैं, क्या बढ़िया बात है। आप सभी के सपोर्ट, आप सभी के प्यार से ऐसे ही प्यार बनाइए रखिए। एंड चलिए हम मिलके हैं, आप और हम मिलके आपके सपने के लिए हम बहुत फाइट करने हैं और उन्हें साकार करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। माय नेम इज ललित रांगा, दोज हु आर सीइंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है? फटाफट स्टार्ट करते हैं। लेट्स प्लान, एग्जीक्यूट एंड इज द एग्जामिनेशन ऑल सेट गाइस। या ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ बेसिक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर देखो, उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है रियल नंबर्स, एक होता है इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी मतलब आई मतलब √-1। अब किसी ने पूछा √-6, इसका मतलब होगा आप लिखेंगे √6 इंटू √-1 विच इज √6i। किसी ने पूछा √9i, नहीं ये तो कुछ भी रिलेवेंट लिख दिया मैंने, √-9, तो ये क्या हो गया? √9 इंटू √-1 विच इज 3i। समझ में आता है? आता है। अब आई स्क्वायर करेंगे तो आई का स्क्वायर करा तो -1, आई क्यूब करेंगे तो आई स्क्वायर इंटू आई विच इज आई स्क्वायर इज -1, दिस इज -i। आई की पावर 4 मतलब आई स्क्वायर का स्क्वायर विच इज 1। क्या बात है, बढ़िया। लाइट भी आ चुकी है, खुशी के दो पल। अभी तक हमें टेंशन था कि कहीं हमारा लैपटॉप डिस्चार्ज ना हो जाए। चलिए ओके ओके, वापस आ जाते हैं, बहुत ही मजा आ गया। अब अगर आई की पावर 4n+1 हो, है ना, तो आई की पावर 4n हमेशा क्या होता है? 1 ही होता है, तो वो हो जाता है आई विच इज 1, सॉरी आई रहेगा, मैं भी क्या, आई की पावर 4n इंटू आई की पावर 1 विच इज आई की पावर 4n+2 मतलब आई स्क्वायर विच इज -1, आई की पावर 4n+3, ज्यादा थियरी नहीं कराने वाला हूं, फटाफट में करा दूंगा, टेंशन मत लो। और आई की पावर 4n तो ऑब्वियसली 1 है। जैसे आई की पावर 25 पूछा तो ये कितना है? 24+1, तो 24 गया साइड में, आई की पावर 1, समझ में आ गया? आई की पावर 268, तो 268, ये तो पूरा ही डिविजिबल है, तो आई की पावर 4n तो मतलब 1 हो गया। समझ में आ गया ना? ठीक है। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना z, वो होता है x+iy, जिसमें x को हम बोलते हैं रियल पार्ट। इसको क्या बोलते हैं? रियल पार्ट, ठीक है? इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, है ना? सही मैं बता रहा हूं, अगर आपका थोड़ा भी है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ठीक ठाक है, थोड़ा वेक्टर ठीक है, ये चैप्टर आपके लिए बहुत मस्त है ना? उन्हीं का मिक्स है, ऐसा मान लो। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। लेट्स सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स नंबर विद सिंप्लीफाई मैथ्स विद ललित। क्या मस्त लाइन थी कि नहीं, है ना? चलो ओके, x+iy। तो अब मैं ये समझा रहा हूं कि इसमें x को आप बोलते हो, ऐसे लिखते हो REZ रियल पार्ट, IMZ विच इज y। अब इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे किसी ने पूछा कि 3 ± √2, इसमें रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, पहले तो इसको तरीके से लिखते हैं। ये हो गया रियल पार्ट इज 3, इमेजिनरी पार्ट इज √2i, नो √2 ओनली, आई नहीं आता इमेजिनरी पार्ट पे। क्या ये क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, अब z बार मतलब होता है कॉन्जुगेट, मतलब जहां पे भी आई है उसकी जगह क्या लिख देना है? -i। तो किसी ने ये पूछा कि 3+2i का कॉन्जुगेट लिखो, तो हो गया 3 - 2i। फटाफट से बताओ, z है मेरा 2i - 8, इसका z बार क्या होगा? 2i + 8। बिल्कुल गलत। क्या बताया था? आई को चेंज करना है, तो पहले इसको सलीके से लिखेंगे -8 + 2i। अब z बार कितना हो गया? -8 - 2i। क्या ये क्लियर हो रहा है? हमें क्लियर हो रहा है, बहुत बढ़िया। अब आगे और थोड़ी सी कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज फटाफट। अब z बार का बार क्या होता है? z, वापस करेंगे तो सेम है। अब कोई भी नंबर 3 है, उसका अगर आप कॉन्जुगेट लोगे तो 3 है, क्योंकि इसको आप 3 को क्या लिख सकते हो? 3 + 0i, तो ये क्या बन जाएगा? 3 - 0i। इसका तो कोई सेंस नहीं है, तो 3 रहता है। रियल नंबर पे बार लगाने से वो सेम ही रहता है। अच्छा, अब काम की चीज, z = z बार, मतलब x+iy = x - iy। x कैंसिल, वहां पे चला गया 2iy 0, i तो 0 हो नहीं सकता, y 0। तो वेरी इंपॉर्टेंट, z = z बार मीन्स y 0 मतलब इमेजिनरी पार्ट 0, मतलब इट इज प्योरली रियल। वापस समझते हैं, प्योरली रियल, z = z बार मतलब प्योरली रियल, उसमें आपको y को 0 कर देना है। अब z = -z बार, तो समझ सकते हैं हो जाएगा प्योरली इमेजिनरी, और उसमें आप कर दोगे x को 0, ठीक है? अगर प्योरली रियल इमेजिनरी दोनों हो जाता है तो x भी 0 y भी 0, तो 0 + 0i, ठीक है? ये बेसिक क्लियर है अभी, ठीक है? अब आर्ग्यूमेंट पे आगे चलेंगे। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा, अब पहले तो डरना नहीं है ना, पहले स्लोली
लेट ए कुछ गिवन है, एक सेट की बात कर रहा है, थीटा 0 से 2 पाई ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। अब ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा है, बोल रहा है कि ये प्योरली इमेजिनरी है, तो सम ऑफ एलिमेंट, अब इसको मैं मानूंगा P। तो P अगर एक प्योरली इमेजिनरी है तो मैंने सीखा था कि P इक्वल टू मैं लिख सकता हूं माइनस पी बार। अभी पीछे सीखा, अभी सीखा ना P इक्वल टू माइनस पी बार। अब P मतलब 1 + 2i साइन थीटा होल अपॉन 1 - i साइन थीटा। अब P बार मतलब हर एक पे बार लगा देना है, हर एक पे। अब 1 का बार क्या होता है, 1 ही बताया था। अब 2i की जगह क्या लिख देंगे, -2i साइन थीटा। क्या बात है, बहुत ही मस्त। और यहां पे हो जाएगा 1 + i साइन थीटा। अब कुछ लोग कैसे करते हैं, वो तरीका भी मैं समझाता हूं। इसको ही सिंप्लीफाई कर लेंगे। जैसे अगर कभी आपके पास ऐसा आया 2 + 3i अपॉन 4 + 7i, किसी ने पूछा कि बताओ इसमें रियल पार्ट क्या है, तो आप कुछ बता नहीं सकते। आपको पहले मल्टीप्लाई करना है 4 - 7i, 4 - 7i, फिर आप ऊपर कुछ इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा a + ib। तो ये फर्स्ट पार्ट है ना, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी होगा। ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते थे, ऐसे सिंप्लीफाई करते, और क्योंकि बोला प्योरली इमेजिनरी है तो इस पार्ट को 0 कर देते। एक वो अप्रोच होती है, और एक होती है z = z बार। हाँ, मॉड z रह गया क्या, ठीक है। मॉड z यहां बता देता हूं, एक बार बता देता हूं। मॉड z मतलब होता है उसका डिस्टेंस ओरिजिन से। जैसे अगर ये z है x, y, तो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होता है, √x² + y²। कैसे, ये है x, ये है y, तो ये डिस्टेंस आ गया √x² + y²। तो मॉड z मतलब ये, और ये हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर रहेगा गिवन द फैक्ट अगर ये 0,0 हो जाए। बट इसमें कभी कुछ इमेजिनरी पार्ट नहीं होता, तो इसको आप +0i लिख सकते हैं लिखने के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, ठीक है। तो मेरे साथ रहना, पहले 1 यहां पे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 × 1 1। अब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 2i साइन थीटा। अब i साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, i साइन थीटा। अब बहुत ही काम की चीज है, साइन थीटा × साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और 2 और क्या आएगा, i × i² मतलब -1। बहुत ही बढ़िया, इक्वल टू माइनस। अब पहले 1 इससे होगा 1 × -1 -1, फिर 1 और ये हो गया 2i साइन थीटा, तो ये हो गया +2i साइन थीटा। अच्छा, और फिर आएगा -i साइन थीटा × तो हो गया +i साइन थीटा, और ये हो गया, अब देखो माइनस माइनस पहले तो हुआ प्लस, फिर हो गया 2, फिर साइन स्क्वायर थीटा। अब i² कितना हो गया, -1, तो डायरेक्ट माइनस लिख दूं, दिख रहा है, चमक रहा है। 2i साइन थीटा कैंसिल, i साइन थीटा कैंसिल। अब ध्यान से, अब ये -2i साइन थीटा है, ये भी तो माइनस है, ये भी हम कह तो सकते हैं। तो हमने कुछ गड़बड़ करी है, नहीं करी। अच्छा, एक और माइनस रह गया तो ये प्लस होगा। कैसे, देखो, एक माइनस माइनस प्लस हो गया, एक माइनस बाहर था, और i² क्या हो गया, माइनस, तो प्लस रहेगा, ठीक है, ओके। अब इसको वहां भेज देते हैं। अब ये क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी 2 साइन स्क्वायर थीटा, वहां जाके क्या बन गया, 4 साइन स्क्वायर थीटा ना अभी, और ये -1 यहां पे आके 1 + 1 2, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, हाफ। अब दो तरीके से कर सकते हैं, प्लस माइनस लिख के करो, या नॉर्मली वो कर दो अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। ये होता है 1/√2 का होल स्क्वायर। आप प्लस माइनस लिख के करोगे तभी भी हो जाएगा। तो दिस इज एक्चुअली साइन स्क्वायर π/4। तो थीटा इज n π ± π/4। यहां पे आप रख के कर लेना, आ जाएगी वैल्यू, है ना। मतलब अरे 0 से 2π है ना, एक बार 0 रखो तो आएगा π/4। -π/4 नहीं ले सकते हैं, 0 से 2π, मैं दोनों ही बता देता हूं। चलो 1 रखते हैं तो एक बार आएगा π + π/4, ये भी सही है, π - π/4 ये भी सही है। अब 2 रखेंगे, 2π + π/4 नहीं चलेगा क्योंकि 2π से बाहर हो जाएगा, 2π - π/4 चल जाएगा। अब क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि इनका सम बताओ, कहां पे लिखा है, देन सम ऑफ एलिमेंट्स। सम कर देते हैं, ये π/4 कैंसिल, ये π/4 कैंसिल, कितना बचा, π + π 2π + 2π 4π। ओ अच्छा, हाँ सर आप सेकंड कुछ बता रहे थे, हाँ वो देखो जल्दी से, साइन स्क्वायर थीटा इज 1/√2 स्क्वायर, और हमेशा आप ध्यान रखेंगे a² = b² होता है ना, तो a = b नहीं होता, ये होता है +- b, ठीक है, उधर भेज के, तो हमेशा ध्यान रखना, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल मत देना। साइन थीटा आएगा पहले पॉजिटिव, फिर साइन थीटा आएगा नेगेटिव। अब पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/4, सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव π - π/4, नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में π + π/4, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π - π/4। सेम ही वैल्यू आई ना, अब सबका सम कर लेना, तो सम आ गया 4π, ठीक है। मजा आया फर्स्ट क्वेश्चन, इसके लिए हम टाइम दे रहे हैं ना, फर्स्ट क्लास में थोड़ा तो टाइम लग जाता है, इसमें हम लगभग 3-4 क्लास तो कर ही लेंगे, 3 तो करते हैं, देखते हैं 3-2 जो भी है। क्लियर है, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये हो गया आगे। अब मैंने और सिमिलर टाइप के क्वेश्चन लिए ताकि आपको और समझ में आए। z को बोला x + iy ले लो, और बोल रहे हैं कि ये कोई p है
सच दैट दिस इज प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, ठीक है, तो 2z माइनस 3i अपॉन 2z प्लस आई, ये है मेरा p, p इक्वल टू मैं क्या करूंगा माइनस p बार, है ना, तो मेरे साथ माइनस p बार, तो p बार मतलब हर एक पे बार चढ़ा देंगे, तो ये होगा 2z बार माइनस p, मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये हो जाएगा अब देखो, ठीक है बाद में कर लेंगे, और माइनस 3i का क्या हो जाएगा प्लस 3i, मैंने बार लगा दिया इस पे, बार मतलब समझ में आता है ना, ठीक है, 2z बार और -1, ओके, -1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, अब एक और प्रॉपर्टी होती है z बार, z बार मतलब ये हो गया x प्लस आई वाई, ये होता है x माइनस आई वाई, अब ये हो जाता है x स्क्वायर माइनस वाई आई वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आई स्क्वायर कितना होता है प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो क्या होता है मॉड z का स्क्वायर, तो अब आप रट लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, z बार इज इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर, z बार इज मॉड z का स्क्वायर, ठीक है। चलो अब क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो देखो मेरे साथ 2z इंटू 2z, तो हो गया 4z इंटू z बार मतलब मॉड z स्क्वायर, बहुत बढ़िया, आगे सोचते हैं। अब 2z इससे मल्टीप्लाई होगा तो होगा माइनस 2iz, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6iz बार, और ये हो गया देखो माइनस माइनस प्लस आना चाहिए 3 प्लस 3, बट आई स्क्वायर कितना होता है -1, वेरी गुड। अब 2z इंटू दिस हो गया माइनस 4z बार विच इज मॉड z स्क्वायर, अब 2z माइनस ये माइनस 6 इंटू 2 तो माइनस 12iz, 12 है। अब ये हो गया i तो माइनस 2iz बार, और ये हो गया i 3 माइनस 3। अब देखो क्या ध्यान से ऐड करते हैं फटाफट, 4z वहां जाके 8 मॉड z स्क्वायर, अब ये -2 है वहां जाके प्लस हो जाएगा, कितना हो गया, ये कितना हो गया, कुछ तो हो गया है, -2 वहां जाके प्लस 10 हो गया क्या, ये 10iz, हाँ। अब ये 6 में हमने शायद कुछ अबड़ कर लिया है, यहाँ सीख लेते हैं, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 6iz, सही है, यहाँ 12 क्यों कर दिया हमने, यहाँ कुछ गड़बड़ है, चेक करते हैं, -4 यहाँ पे 6 आएगा, सॉरी 6, ओके, तो वहां पे जाके हो गया 4 हो गया क्या, 4 लग तो रहा है, -6 है वहां पे जाके +4, 4iz, और -2 है साइन वहां जाके -4 हो रहा है, ये भी -4 हो गया, ठीक है, इक्वल टू 0। अब सब में से 8 कैंसिल, अब देखो अब रखते जाते हैं, तो ये हो गया 2 मॉड z स्क्वायर, मॉड z स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, मेरे साथ बने रहेंगे, प्लस अब इसमें से 4 कैंसिल हो चुका, तो सिर्फ i कॉमन है, अंदर है z माइनस z बार, z है x प्लस आई वाई माइनस z बार है x माइनस आई वाई, ठीक है, तो अभी हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। अब देखो ये -x कैंसिल, ये कितना हो गया +2iy, और i मल्टीप्लाइड, तो 2iy की जगह हो गया -y स्क्वायर। तो यहां तक हमें समझ में आया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि आप x के जगह रख दो -y स्क्वायर, दिख गया ना, x के जगह -y स्क्वायर, तो x के जगह -y स्क्वायर मतलब y की पावर 4, ओके कुछ शायद कैलकुलेशन एरर होगा, तो देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2y की पावर 4 प्लस 2y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो y स्क्वायर दिखा है, अच्छा इसमें हमारा y नहीं दिखा, y मतलब हमने कुछ गड़बड़ करी, यहाँ y है, सॉरी, ओके अभी सही हो गया, और सबका साइन भी सेम आना चाहिए, मतलब वो भी इशू है, तो देखते हैं हम, कुछ तो हमें शायद साइन में गड़बड़ है, फटाफट देख लेते हैं, ये हो गया -2iz, ठीक है, ये साइन देखते हैं, इसमें मुझे लग रहा है शायद तक हमने इशू किया है, -6iz, तो -6iz सही तो है, वहां जाके प्लस है, 4iz बिल्कुल सही चल रहा है, फिर इसका भी साइन वही है, दोनों का साइन अपोजिट होना ही चाहिए, ठीक है, ठीक है, ये हो गया 4 और ये हो गया 4, ओके, तो यहां तक मेरे हिसाब से तो हम बिल्कुल सही चल रहा है, x हो गया -y स्क्वायर 2y टू द पावर 4, और ये y है इक्वल टू 0 है। अब इसमें आगे हम क्या कर लेंगे, क्वेश्चन में पूछा y की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई, y की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई, तो इसमें 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ पे 2 आना चाहिए, तो 2 आ क्यों नहीं रहा है हमारा, 2 इसके लिए नहीं आ रहा है कि ओके ये 8 बनेगा क्या, एक बार वापस से माइनस देख लेते हैं, ठीक है, लास्ट खत्म करते हैं इसको, ये हो गया 4z स्क्वायर
और ये आएगा -2iz, और ये होगा -6iz, और ये +3, ये हो गया -4z -6iz, वहां जाके प्लस, तो बिल्कुल सही तो चल रहे हैं हम। यहाँ पे 3 आ रहा है हमारा, अच्छा 3 भी कैंसिल नहीं होगा, 3 भी कैंसिल नहीं हो रहा, मतलब ये हो गया प्लस -3, ये हो गया +3, तो -3 आएगा, सही बात है, ठीक है, हमारी गलती। तो यहाँ पे वो एक एक्स ऐड कर लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं गाइस, हैपेंस। ओके, तो ये हो गया 8, यहाँ पे 4 रखेंगे, और ये हो गया वहां जाके 6, -6 हो गया ना, 3 वहां जाके, ये कैंसिल नहीं हो गया। ओके, अब इसमें से 2 उड़ा देते हैं, ये बचेगा 4x² + 4y², बचेगा 2। अब iy 2iy, तो -4 हो गया, ठीक है, समझ में आया ना, अरे 2 कैंसिल हो गया, तो ये 2i और यहाँ पे 2i और i, ठीक है, समझ गया, और -3 = 0, 4 कॉमन, x² + y² -y = 3, 4, अब x² की जगह मैं क्या लिख दूंगा, x है मेरा -y², x² की जगह y की पावर 4, तो y की पावर 4 + y² -y = 3, ये क्वेश्चन में पूछा है, सही है, तो कितना हो गया 3/4, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है ये, डन, ठीक है गाइस, चलो आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डरना नहीं है, मेरे साथ बने रहेंगे। S बोल रहा है क्या, कोई सेट है, ठीक है, Z क्या है, C मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, Z बार में फटाफट लिखता हूं, Z बार होता है x - iy इक्वल टू, अब i इंटू z² निकालना मैं सिखाता हूं आपको, x + iy का होल स्क्वायर है ना, तो देखो मेरे साथ क्या होता है, a² + b² + 2ab, x² होता है, y² होता है, i² माइनस, तो x² माइनस हो, तो ये हो गया x² - y² + 2ixy, अब प्लस रियल पार्ट ऑफ z बार, ये z बार है, इसका रियल पार्ट तो x ही रहेगा, प्लस x, अब क्या होगा आगे देखते हैं, अब यहां से, ठीक है, x - iy इक्वल टू x² y² + x इंटू i, x² - y² + x, अब प्लस 2i, i इंटू i -1, तो 2xy, ठीक है। अब देखो कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको इक्वेट करना हो ना, ये z1 है, ये z2 है, हमेशा रियल पार्ट को आप इक्वेट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे। रियल पार्ट क्या है, ये, तो x = -2xy। अब बहुत लोग x कैंसिल करते हैं, पर वो x0 एक सोल्यूशन होता है, तो उसे मिस नहीं करना है, तो हमेशा आप कैंसिल ना करें, उस तरफ ले जाएं अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो। 1 + 2y = 0, तो यहां से x आ गया 0 और y आ गया -12। क्या z हमारा 0 + -12 i बनेगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक की वैल्यू आई है, आप अगर 0 और -12 पूरे में रखेंगे तो सेटिस्फाई नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो y क्या आ गया, x² - y² + x। अब आप ये वैल्यू रख के चेक करेंगे। फर्स्ट केस, आप x को रखेंगे 0, x को 0 रखेंगे तो y आ जाएगा -y²। तो मैंने बताया था अगर आप y कैंसिल करोगे तो आप y = 0 हमेशा सॉल्यूशन लिखेंगे और y आएगा -1, ठीक है। चलो सेकंड केस यहां पे लिख लेते हैं। अब अगर y अगर -12 होता है तो x क्या होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा, चलो यहां कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ये हो गया, y को -12 रखते हैं तो -12 = x² - 1/4 + x, एलसीएम ले लेते हैं, 4 4 4, तो यहाँ पे 4 जाएगा तो हो गया -2, 4 इधर गया, 4x² - 1 + 4x, तो ये बन गया है 4x² + 4x + 1 = 0। ठीक है, देखा जाएगा जो भी है। अब ये हो गया 2x + 1 का होल स्क्वायर, तक तो ये रहा है, बट कुछ कैलकुलेशन एरर फॉर श्योर है यहाँ, ठीक है। तो 4 यहाँ पे आएगा, y -12 है क्या, ये चेक कर लेते हैं एक बार। i तो -2xy और इधर -iy, इधर का माइनस कहाँ गया, ये अभी तो हम खा जाते, बच गए, तो ये इसमें फर्क नहीं पड़ा क्योंकि x 0 रखने से y1 आएगा, क्यों नहीं फर्क पड़ा, फर्क पड़ा, कैंसिल हो गया तो y1 आया। अब y को -12 रखेंगे तो ये हाफ, ये 2, वहां पे जाके -3, क्या बच गए, तो 4x² 6 × 2
हाँ तो देखो थोड़ा कैलकुलेशन तो होगा ही ना, ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट हो जाएगा, तो उससे डरना नहीं है आपको, पॉइंट वही है 2x प्लस 3, 2x माइनस 1 is 0, तो यहां से एक x आ गया माइनस 3/2, x आ गया हाफ। अब देखो वैल्यू क्या बनी है, ध्यान से समझना। सबसे पहले एक हमने x को 0 रखा तो y क्या मिला, ये दोनों सेम वैल्यू नहीं है, ये एक आई और इसमें सेटिस्फाई करना है, दिस इज ऑलवेज एंड, कि ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए और ये भी, ठीक है। टाइम तो ठीक है, चलो अभी आ जाओ, फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा उसमें थ्योरी हो जाता है। तो एक आया x 0 और y क्या है आपका 0, दूसरे केस में x क्या है 0, y क्या है 1, तीसरे केस में आपने y को रखा है माइनस हाफ, आपका x आया माइनस 3/2, और चौथा केस क्या आपका y माइनस हाफ और x हाफ। अब क्वेश्चन में पूछ रहे हैं देन मॉड z स्क्वायर, मॉड z स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इतना समझते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब इनका सम देखना, 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर 0, 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं, अरे मॉड z स्क्वायर मतलब रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आपका मॉड z होता है, स्क्वायर कर देंगे तो कैंसिल, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर फाइंड करना है। तो ये होगा 9/4 प्लस 1/4, 9/4 प्लस 1/4, ठीक है, प्लस ये है 1/4 प्लस 1/4, तो ये हो गया 1 प्लस 10/4 मतलब 5/2, और ये हो गया 2/4 मतलब 1/2, ये कितना हो गया 6/2, 6/2 मतलब 3, 3 प्लस 1 4, ओए डिंग लक लक डिंग डिंग लक लक, बढ़िया था है ना। चलें आगे, ओके एक लास्ट क्वेश्चन जल्दी कर देंगे है ना, अभी इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग। चलो आ जाओ, अब क्या बोल रहे हैं, z ये है, इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, देन द सेट, मतलब कुछ नहीं है, z को यहाँ पे कुछ भी नहीं समझ में आया तो z हमेशा x प्लस आई वाई बनाना है, ठीक है। जो थोड़ा सा अच्छा इस चैप्टर में कमांड बिठा चुके हैं, ये आपकी लास्ट अप्रोच होनी चाहिए, आप ज्योमेट्रिकली या बाकी तरीके से प्रॉपर्टी से कोशिश करें, ठीक है। चलो तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे रख के देखते हैं, z माइनस z कितना है x प्लस आई वाई माइनस z1 मतलब -2 माइनस 3i, अरे ये गिवन है ना, यहाँ पे रख दिया होल स्क्वायर मॉडुलस माइनस x प्लस आई वाई माइनस z2 कितना है 3 माइनस 4i का स्क्वायर इक्वल टू z1 माइनस z2 का स्क्वायर, z1 माइनस z2 मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 2 माइनस 3 माइनस 1, ये हो गया माइनस i, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ये एक्चुअली क्या है x माइनस 2, इसका रियल पार्ट है, प्लस i टाइम्स चले जाएगा y माइनस 3, तो मैं क्या कर लेता हूँ x माइनस 2 स्क्वायर y माइनस 3 स्क्वायर, समझ में आया ना। अरे इसको ऐसा लिखेंगे x माइनस 2 प्लस i इंटू वाई माइनस 3। अब मॉडुलस क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है, माइनस इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है मेरे साथ, x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 4 स्क्वायर, क्या बात है सर समझ में आ रहा है। अब -1 और रियल पार्ट ये, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट, और वो कैंसिल हो जाएगा। चलो अब देखो ध्यान से, बस लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम, x स्क्वायर कैंसिल, तो यहां से क्या बचेगा मेरे साथ -4x प्लस 4, वाई स्क्वायर भी कैंसिल, यहां से बचेगा -6y प्लस 9। अब यहां से बचेगा -6x, सो -6x का ये हो गया -6x और माइनस माइनस प्लस 6x, ठीक है। अब ये बचेगा -9, सॉरी प्लस 9 का हो गया -9, अब ये -8y हो गया प्लस 8y, और 2.5 3, ओके 3 बजे से 1 घंटा ही हुआ है, ठीक है, तो प्लस 8y हो गया, ठीक है, प्लस 16 का -16 इक्वल टू 2, बस हम खत्म कर रहे हैं फटाफट, 9 कैंसिल मेरे साथ, ये दोनों हो गया -2x और ये हो गया प्लस 2y। अब 4 में से 16 माइनस करेंगे तो -12 और -14, और y के साइन में भी दिक्कत है शायद तक, मुझे ऐसा लगता है, -6y -8y, आराम से स्लो, ओके, इधर है y -4, इधर है y -3, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा, और x भी पॉजिटिव ही आना चाहिए फिर, हाँ x भी पॉजिटिव है। चलो तो ये बन गया x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि क्या इट रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन विद सम ऑफ इंटरसेप्ट, सम ऑफ इंटरसेप्ट मतलब बता रखा है, एक बार तो ऐसा देख लो, ये होता है इंटरसेप्ट a और b, a7 b7, या फिर क्या कर लो x को 0 रखो y मिल जाएगा, y को 0 रखो x मिल जाएगा, तो सम ऑफ इंटरसेप्ट कितना हो गया 14, तो कौन सा ऑप्शन ए सही था, मजा आया, ठीक है। चलो सो थैंक यू सो मच गाइस, होप यू एंजॉयड आवर कॉम्प्लेक्स नंबर वीडियो, है ना, डरना नहीं है, और भी हम लेके आते रहेंगे, ऐसे ही फाइट करते रहना है, रिवाइज करना है, वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड एंड बी स्मार्ट। आई एम योर मैथमेटिक्स प्रोफेसर ललित रंगत, साइनिंग ऑफ, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, लाइक कमेंट शेयर, टूडल्स, टाटा।